और गलत मान्यता के आधार से हमने इसका जो इलाज उपचार किया वो भी गलत किया और इसके हिसाब से नतीजा गलत मिला, परिणाम गलत मिला। मैं भी बचपन से ही बहुत बीमार रहा। मैंने भी यही इलाज उपचार किए जो सारी दुनिया में किया जाता है। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये सारी पथी थेरेपी मैंने भी अपनाई, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। सभी में शुरू में ऐसा लगता था कि कुछ फायदा हो रहा है और फायदा हो जाएगा, लेकिन सभी में ऐसा ही होता रहा कि शुरू में फायदा और बाद में ज्यादा नुकसान। मैं थक गया, जाए तो कहाँ जाए, क्या करूं। अब दूसरी दिशा में प्रयास शुरू किया। तो वहां मैंने कसरत की, एक्सरसाइज, योगा के नाम पे भी शारीरिक कसरत की, प्राणायाम के नाम पे भी शारीरिक कसरत की। आप सभी को पता है जो आज दुनिया में योगा के नाम से जो करवाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, शीर्षासन, हलासन, मयूरासन, बहुत सारे, हजारों नहीं बल्कि कह सकते हैं लाखों प्रकार के आसन हैं। मैंने भी बहुत किया, लंबे समय तक किया। डेली 3-3 घंटे में अचूक ऐसे योगासन, प्राणायाम में भी जो कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, हाँ, ये नाम से शारीरिक एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक कसरत। शुरू में इसमें भी फायदा दिखने लगा, लेकिन आगे जाके इसमें भी वही नतीजा आया जो और सभी में आता था। तब किसी ने मुझे बताया रेकी, तो मैंने रेकी भी सीखी। इसमें भी वही ऐसा ही लगा। आगे चलकर अब जब कोई चारा नहीं रहा, तब मैंने भगवान की शरण ली। अब तक तो विज्ञान के सहारे था, अब भगवान की शरण। किसी ने बताया हनुमान चालीसा में स्पष्ट बताया गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, निरंतर पढ़ने से शरीर के सारे रोग चले जाते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। तो मैंने ये भी पढ़ना शुरू किया निरंतर, लेकिन रोग नहीं हटे।
तो किसी ने ये भी बताया कि कोई बात नहीं, हो सकता है कोई अथॉरिटी की पावर में नहीं है तो हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। तो हनुमान जी है, राम भक्त है, तो राम तो सर्वस्व है, आप राम नाम जपना शुरू कर दो। मैंने ये भी कर लिया, लेकिन वहीं भी मुझे परिणाम नहीं मिला। अब क्या करें? अब जो नहीं मैं मानता था, ऐसे रास्ता भी मैंने अख्तियार किया। कौन सा? ये मंत्र, तंत्र, यंत्र, जप, यज्ञ, होम, हवन, ये कान फूंकते हैं, हाँ, ऐसा कोई दोरा धागा, ये सभी भी मैंने करके देखा, वहीं भी फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तब मैं सोचने लगा कि ऐसा जीवन मैं कब तक जीऊंगा। लेट मी कमिट सुसाइड। अब तो आत्महत्या ही, आपघात ही मेरे लिए एक रास्ता बचा है बस। लेकिन ईश्वर को शायद वो मंजूर नहीं था और मेरी चर्म चक्षु जो है वहां दिव्य चक्षु दे दी और मेरे सारे रोग छू हो गए, अपने आप भाग गए। फिर भी मैं जो इंजीनियर ठहरा, मैं बी इलेक्ट्रिकल मैंने पास की है गुजरात यूनिवर्सिटी में से 1971 में। डिस्टिंक्शन में पास किया है। तो मेरे मन में वो जो साइंस बैठा था, मेरा ज्ञान बैठा था, जो इंजीनियर बैठा था, वो मुझे मानने नहीं देता था। देखो कितनी अजीब सी बात है। खुद का अनुभव था, सारा जीवन इतने सारे प्रयास करते हुए भी रोग नहीं गए थे और बढ़ते जाते थे। ये सारे रोग चले गए और फिर भी मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये मेरा ज्ञान था, जिसे मैं कह सकता हूं अज्ञान था। तो अब मुझे विचार आते थे कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं कोई निर्णय पे नहीं आ सकता था, डिसीजन नहीं ले रहा था, नहीं ले पाता था। तब अंदर से आवाज उठी, आत्मा की आवाज जो कहते हैं कि तू साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट जो है प्रयोग करके देखते हैं, तो प्रयोग करके देख ले। मैंने प्रयोग किया। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन नहीं, लेकिन लगातार 9 साल तक। क्योंकि जो भी मैं प्रयोग करता गया, बहुत सारे सवाल उठते गए। इन सारी समस्याओं का समाधान, सारी शंकाओं का समाधान जब तक नहीं मिला, मेरे लिए ये कंपलसरी था कि हर कोई शंकाओं का समाधान मैं खुद प्राप्त कर लूं।
तो 9 साल लग गए इसमें। लेकिन जब एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, तब इतनी दृढ़ता आ गई कि अब लोगों पे प्रयोग करना मैंने शुरू किया। मेरी पत्नी पे, मेरे परिवार पे, मेरे मित्रों पे और जो जो मेरे संपर्क में आने लगे सभी पे। और आज 1400 से ज़्यादा, 1400 से ज़्यादा ऐसी शिविर के माध्यम से सारी दुनिया में मैंने लोगों को मेरा अपना अनुभव सुनाया है। और जिसने भी सुनकर, समझकर सही ढंग से प्रयोग किया है, सभी को अच्छा परिणाम मिला है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या ऐसा है? तो मुझे गीता जी में से जानने को मिला। गीता जी कोई धर्म के हिसाब से मैं नहीं कहता। हाँ, मैं तो कहता हूं कि धर्म जो है हमारे अपने बनाए हुए हैं। मानव ने ये सभी डिविजन्स कर डाले हैं। सही धर्म एक ही है, मानव धर्म। या तो इससे भी आगे जाएं तो मेरे हिसाब से सही धर्म है स्वधर्म। जैसे हम हैं वैसे रहें, यही तो धर्म है। जैसे आप गुलाब देखते हैं, कोई भी फूल जहीं भी जाते हैं अपनी जो गंध है साथ में लेके चलते हैं, वो उनका धर्म है। वैसे चाहे कोई गंदी चीज है तो गंदगी अपने साथ लेके जाते हैं, उनका धर्म है। तो वैसे हमारा धर्म, हम जैसे हैं वैसे रहें, बस यही तो धर्म है। लेकिन धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से हमने बहुत ही नुकसान मानव जात को पहुंचाया है। हम तो केवल इतना कहते हैं और मानते भी हैं अपने लिए कि मैं वैसे पिक्चर नहीं देखता। लेकिन एक कोई ऐसा पिक्चर का सॉन्ग है, इसमें कुछ ऐसा बताया गया है, न मैं भगवान हूं न मैं शैतान हूं, ए दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं। तो इंसानियत, इंसान, बस वही तो एक धर्म है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यही एक धर्म मेरे हिसाब से है। और जब गीता जी, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो गीता जी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसी कोई बातें नहीं है। लोग अपनी तरह से हिंदू का धर्म ग्रंथ है ऐसा कहते हैं तो उनको मुबारक। लेकिन कहीं भी हिंदू, मुस्लिम ऐसा कुछ भी वहां नहीं मिलता। यानी कि ये जो शिक्षा दी गई है, ये अर्जुन के माध्यम से इंसान को दी गई है, मानव को दी गई है, यानी कि मानव धर्म है। तो इसमें से हमें जानने को मिला कि रोग का यदि कोई कारण है तो ये है गलत आहार, अयोग्य आहार
कैसे और कहां से मिला? अध्याय 17 गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 9 और 10। इसमें रोग का कारण आहार बताया गया है और अध्याय 17 श्लोक 8 इसमें सही भोजन बताया गया है कि जिससे रोग नहीं होते हैं, आयु भी बढ़ती है, बल भी बढ़ता है, सुख भी बढ़ते हैं। तब हमें पता चला कि भोजन ही हमारा गलत है, आहार हमारा गलत है। तब से हमने आहार पे कंसंट्रेट किया, भोजन पे जोर दिया। कैसा भोजन खाया जाए,